हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आप सभी दोस्तों, भाई बहनों का आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष्य आपके सामने प्रस्तुत है। आज एक रोचक विषय लेकर प्रस्तुत है। शिवलिंग पर शंख से जल या दूध का अभिषेक क्यों नहीं करते हैं? विष्णु जी का करते हैं, माता लक्ष्मी का करते हैं और सारे भगवान का कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शिवलिंग पर और शिव जी को शंख से अभिषेक क्यों नहीं किया जाता? ये है हमारा विषय आज का। इसके पीछे पौराणिक कथा है, रहस्य है। उस रहस्य को आज डिस्क्लोज करूंगा आपके सामने। आप समझिए, आप भी जानिए, संशय को दूर कीजिए। इसीलिए तो मैंने अपना चैनल बनाया है, इनोवेशन। व्हाट इज देयर एंड व्हाई इट इज हैपन, एंड इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो एक सूचना, मैं रात के 10 बजे से लाइव हूँगा आधे घंटे के लिए, करीब करीब आधे या 1 घंटे, जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा उस अकॉर्डिंग फिर वैसे ही रहूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विषय। विषय है, शंख से शिवलिंग पर जलाभिषेक वर्जित क्यों है। तो आइए जानते हैं पौराणिक कथाओं के जरिए कि शिव पुराण का बड़ा रहस्य। सावन का पवित्र महीना जब चलता है, यह महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसमें भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत रखते हैं। इसके अलावा भी शिव की प्रदोष है, शिव प्रदोष है आज। तो शिव प्रदोष पे व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक भी बहुत लोग करवाते हैं, बहुत लोग हमेशा पूजा करते रहते हैं। तो हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तो हिंदू धर्म हिंदू धर्म में पूजा के दौरान और बाद में शंख बजाया जाता है। इससे बहुत शुभ माना जाता है। शंख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित है। सनातन धर्म में सभी वैदिक कार्यों में शंख का विशेष स्थान है। सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला शंख भारतीय संस्कृति में शुभ प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया शंख। इस प्रकार भगवान विष्णु को शंख बहुत प्रिय है और शंख से जल चढ़ाने पर विष्णु भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। जिस कारण महादेव को ना तो शंख से जल चढ़ाया जाता है और ना ही शिव की पूजा में शंख बजाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। तो शंख की पौराणिक कथा है कि पौराणिक कथाओं में शंख की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार दैत्यराज दंभ की कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। दैत्यराज की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब दंभ ने एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र का वरदान मांगा। विष्णु जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ को एक पुत्र का जन्म हुआ। इसका नाम शंखचूड़ रखा गया। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को श्री कृष्ण कवच दिया। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने वरदान मांगने को कहा। तो वह शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह देवताओं के लिए अजय हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण कवच प्रदान कर दिया, जिससे तीनों लोकों में सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसके बाद शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी
अनुमति से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। शिव जी भी उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद शंखचूड़ अहंकारी हो गया और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शंखचूड़ से परेशान देवताओं ने विष्णु जी से सहायता मांगी, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु ने अहंकारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। इसीलिए विष्णु जी ने शंकर जी की आराधना की। इसके बाद शिव जी देवताओं की रक्षा के लिए निकल पड़े, लेकिन श्री कृष्ण कवच और तुलसी की पवित्र तीव्रता के कारण शिव जी भी उसे मार नहीं पाए। हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। इसके बाद विष्णु जी ने ब्रह्मा का रूप धारण करके दैत्यराज से श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। वो बहुत दानी भी था शंखचूड़ जो थे, और शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी का सतीत्व हर लिया। ठीक है, विष्णु जी ने, इसीलिए कहा जाता है कि स्त्रियों को जो विष्णु जी का जो ठाकुर जी का जो रूप है, जो काला जो आप बोलते हैं नर्मदा नदी में मिलती है, उसे छूना बिल्कुल वर्जित है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने विजय नामक त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। ठीक है, फिर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था। इसीलिए उनकी पूजा में ना तो शंख बजाया जाता है और ना ही शंख से शिव का जलाभिषेक किया जाता है। ये है रहस्य इसके पीछे का। ये जानना जरूरी है। देखिए, पौराणिक कथाएं इसलिए होती हैं कि आप जाने, अपने बच्चों को बताएं। ये बच्चा आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जब घर में पूजा करते हो तो शंख बजाते हो, जब मंदिर में जाते हो शिव जी की पूजा करते हो, सावन का महीना चल रहा होता, शिवरात्रि हो रहा होता है, तो आप शंख नहीं बजाते हो। क्यों पापा दादा मम्मी ऐसा क्यों करते हैं? आज जान लिया आपने ऐसा क्यों करते हैं। अब आशा करता हूं कि अपने बच्चों को समझाने में आप वान होंगे। कथा को बहुत कोई जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में ऑल का भी ऑप्शन क्लिक करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें करना क्या है, अपने इष्ट का जयकारा लगाएं। नहीं कुछ समझ आए तो हर हर महादेव या जय श्री राम का जयकारा लगाना ना भूलें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, हमारे श्रोताओं का जो हमें सुनते हैं।